औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रोही चोलिस्तान में रहकर आपको तारीख़ी कलों की सैर करवा रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको वादी हाकड़ा की भी सैर करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको रोही चोलिस्तान की भी सैर करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं रोही चोलिस्तान का कल्चर भी अपनी वीडियोज़ में आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको एक तारीख़ी किले की सैर करवाने की गर्ज से इस वक्त मैं मुक्दी रोड से किला दीनगढ़ रोड पर चल रहा हूँ। मैं आगे चलकर आपको किला दीनगढ़ की सैर कराऊंगा। इस वक्त मैं किला दीनगढ़ पहुँच चुका हूँ। ये सामने किला दीनगढ़ का साइन बोर्ड, उसके पीछे मस्जिद और इसी तरह वाइल्ड लाइफ का ये जो है ना दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे हाथ में कैमरा और स्टैंड देखकर यहाँ के मकामी लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने समझा कि शायद मैं कोई मीडिया का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं कोई मीडिया का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं अपने चैनल की गर्ज से, अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करने की गर्ज से और वीडियोज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये लोग मेरे पास आकर जमा हो गए हैं। तो इनका जो है ना बार बार यही कहना था कि आप हमारी आवाज़ उठाएं, हमारे लिए वीडियोस बनाकर अपलोड करें। दोस्तों, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पानी की कमापेशी हो चुकी है, हम जानवर लेकर आबादियों की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी व्लॉग की वीडियो बनाने से पहले इनके मसाइल की वीडियो बना लूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ। हो सकता है कोई हुकूमती नुमाइंदा इनकी सुन ले और यहाँ पर आकर जो है ना इनकी पानी की कमापेशी को जो है ना वो दूर किया जा सके। तो मैंने अपने चैनल के लिए वीडियो बनाना रोक दी है, तो मैं इनके मसाइल पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर पानी की कमापेशी हो चुकी है और यहाँ पर रोही चोलिस्तान में जो दीनगढ़ के किले हैं वो भी सूख चुके हैं। तो इस बात की तस्दीक के लिए हमने दीनगढ़ के साथ रिहायशी लोगों के पास जाकर बाकायदा ये बात दरियाफ्त करने की कोशिश की। तकरीबन मैंने 20 से 25 घरों के लोगों से मिला, तो उनसे मैंने ये दरियाफ्त की। तो उन्होंने वाक़या इस बात की तस्दीक की कि यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया, हमारे माल अब जो है ना वो कड़वे पानी पर जो है ना वो बीमार हो रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने बताया कि हमारे कई जानवर यहाँ पर जो है मर भी गए हैं। तो मैं आगे चलकर आपको सूखे हुए टोबे और इसी तरह उन टोबों की हालत, ये सब कुछ आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इन रोही चोलिस्तान के रोहेलों की आवाज़ बनकर बाकायदा आज मैं आपको अपनी ये वीडियो शेयर करने का भी जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे हुकूमती नुमाइंदे या हुक्मरान जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको जो है ना एहसास हो और वो आकर रोही चोलिस्तान किला दीनगढ़ के मकामी लोगों की इमदाद को पहुँचें। तो दोस्तों, इस वक्त मैं किला दीनगढ़ के मुल्हिका जो बस्ती है, सिर्फ यही एक बस्ती है जो किला दीनगढ़ के पास है, जानिबे मशरक़। तकरीबन किला से 1 किलोमीटर के फासले पर ये बस्ती मशरक़ की जानिब वाक़ई है। मैं अपना कैमरा ऑन करके अब इस बस्ती में पहुंचा हूं। ये सामने वो माल वाली जगह है जहां पर ये रोहेले रात को अपना माल बिठाया करते हैं, मगर क्योंकि अब यहां पर पानी बताया जा रहा है कि खुश्क हो गया, तो यहां से रोहेले अपने माल के साथ दीगर इलाकों को जो है ना वो जो है ना चले गए हैं माइग्रेट करके। तो ये वो उनके घर हैं जो यहाँ के मकामी लोगों के। इसी तरह ये गरीड़ा जो रोहेलों का है ये सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको ये भी अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह ये एक और गरीड़ा खड़ा है, ये रोही चोलिस्तान में सराइकी ज़बान में इसे गरीड़ा या गोपा कहते हैं। आप इसको अपनी ज़बान में क्या कहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों,
میں اب اس بستی کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے جاننے کی کوشش کروں کہ یہاں پر جو ہے پانی کا مسئلہ ہے یا ویسے افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ایک گریڑے میں جو ہے نا کچھ بھیڑوں کے جو ہے نا بچے، وہ جسے لے کہہ لیں آپ، وہ ادھر موجود ہیں ایک گریڑے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر اور کوئی جو ہے نا مال نظر نہیں آ رہا۔ میں آگے چل کر آپ کو ان بستی کے لوگوں سے بھی ملاقات کراؤں گا، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو ہے نا پانی کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یا کیونکہ مجھے راستے میں جب میں نے اپنا ولاگ بنانے کے لیے سٹینڈ نکالا اور اسی طرح میں نے کیمرہ وہاں پہ فٹ کیا، تو میری ٹیم کے لوگوں کو دیکھ کر یہاں پر مقامی لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا شاید یہ کوئی میڈیا کا نمائندہ ہے جو یہاں کوریج کرنے کے لیے آیا ہے۔ دراصل میں تو قلعہ دین گڑھ کی ویڈیو بنانے کے لیے آیا تھا اپنے ولاگ کے لیے۔ تو یہاں پر بستی کے لوگ یہ دیکھیں، مجھے دیکھ کر یہاں پر ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ تو ان کا یہی بار بار کہنا ہے مجھ سے کہ آپ ہمارے مسائل پر ویڈیو بنائیں، کیونکہ اب یہاں پر پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جو ہے نا اگر یہ پانی ہمیں یہاں پر میسر نہ ہوا تو ہمارے جانور مر جائیں گے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ جانور مر بھی چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے ولاگ والی ویڈیو چھوڑ دی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کے مسائل پر ہی ویڈیو بنا لوں۔ تو یہ سامنے بھائی کھڑا ہے، یہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہاں پر پانی ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں آگے چل کر آپ کو بستی کے اور بھی لوگوں سے ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے بھی یا کیوں کا۔ یہ میرے سامنے کچھ لوگ آگے ہیں، یہ جی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر واقعہ پانی کا مسئلہ ہے اور یہاں پر پانی ختم ہو چکا ہے۔ مزید تھوڑا سا ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ اپنی بیانی کیا بتاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اسی بستی کے ہیں، تو پانی کا جو مسئلہ ہے مزید جو ہے ان کی زبانی بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سے بہت تنگ ہے، کوئی ہیلپ دے سکتی حکومت کی طرف تو مہربانی اسے کر دو، نہیں تو لوگ دیکھو شہر وریان تھی گھنٹوں پہ چھوڑ تے ویندے پہ۔ ایویں تو آپ کو نظر دا پئی تو گھارے وستی دے لوگ جرائی تو مائیگریٹ کرتے جا چکے ہیں، ہجرت کرتے کہ دوجے علاقے کو جا چکے ہیں۔ انہوں کا مسئلہ صرف یہ ہے او دسن کہ اتھا کر جرائے پانی نایاب تھی گئے، پانی ختم تھی گئے۔ ایویں اے بھائی کھڑے اے تھوں دا مقام ہے، لالا تورا نا کیا ہے؟ محمد یار مما یار کون کیا ہے تاری؟ اچھا ایک تو تورا ایتھوں دا کیویں پانی دا معاملہ چل رہا پہ؟ پانی بالکل ختم تھی گئے تے مال کو کیویں پلنے دے؟ قربانی تے دوستو آپ نے پانی کا مسائل ان کی زبانی بھی سنا۔ مزید ہم چل کر جو ان کے توبہ جات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر خشک ہو چکے ہیں، تو ان توبہ جات پر پہنچ کر ہم وہاں پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہاں پر وہ توبہ جات خشک ہو چکے ہیں یا ویسے لوگ جیسے کہہ دیتے ہیں۔ تو میں ایک توبے کے قریب آ چکا ہوں، یہاں پر میں آپ کو توبہ پر پہنچ کر اس کی جو حالت ہے وہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دونوں یہاں کے مقامی میرے ساتھ ہیں، میں اب توبہ پر جا رہا ہوں۔ ناظرین یہاں پر بالکل جو ہے نا شام ہو چکی ہے، میں کوشش کروں گا جلدی جو ہے نا توبہ پر پہنچ کر آپ کو توبہ کی وہ ویڈیو دکھانے کی کہ آیا کہ توبہ میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سامنے اب میں اس توبہ پر جا رہا ہوں، یہاں سے تقریباً توبہ کا کوئی فاصلہ ہے جی 1 ایکڑ۔ اس وقت میں ایک توبہ پر پہنچ چکا ہوں۔ یہ توبہ جو ہے نا پانی استعمال کرنے میں جو ہے نا وہ انسانوں کے جو ہے نا پانی سٹور کر کے اور استعمال میں لائے جانے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی توبہ یہاں پر جو ہے نا بالکل اب خشک ہو چکا ہے، اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جیسے جی ہے نا اس میں اب پانی موجود ہی نہ ہو۔ تو یہ توبے دوسرے توبے کا جو ہے نا دوسری سائڈ سے میں آپ کو نظارہ کروا رہا ہوں، یہاں پر بھی جو ہے نا پانی بالکل خشک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جانور کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، مگر یہاں پر کیونکہ پانی نہیں ہے تو اس وجہ سے اب جانور جو ہے نا وہ بھی یہاں سے واپس موڑ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے
अभी कुछ देर पहले एक जानवरों का झुंड आया था पानी पीने की खातिर, गाय का भी था, एक ऊँटों का भी था। तो जो ही वो इन टोबों के करीब पहुँचे, उन्हें पानी नज़र नहीं आया तो वापस चले गए हैं। तो इसी तरह चलकर मैं आगे आपको एक और टोबा जो कला दीनगढ़ के पास मौजूद है वो भी बताया जाता है कि सूख चुका है। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं चलकर आपको वो टोबा भी दिखाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं इस वक्त कला दीनगढ़ के पास सूखे हुए दीनगढ़ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जानिब मशरिक वाक़ हैं। तो मैं अब एक और सूखे हुए टोबे की तरफ बढ़ रहा हूँ। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ, यहाँ पर हमें मरे हुए जानवर भी इन लोगों ने यहाँ पर दिखाए हैं, क्योंकि चैनल पर जो है ना इस तरह का मवाद अपलोड करना ये कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन है। इस पर मुझे स्ट्राइक मिल सकती है। पहले भी एक बार मेरे से इस तरह की कोई गलती हो गई थी तो मुझे उन्होंने स्ट्राइक भेज दी थी, और अब मैं ना वो मरे हुए जानवरों की तस्वीरें यहाँ पर अपनी वीडियो में पोस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को स्ट्राइक कर देना है, स्ट्राइक दे देनी है। तो इस वास्ते मैं उन मरे हुए जानवरों की तस्वीरें जो है ना पोस्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर किसी को चाहिए सबूत के तौर पर तो बज़रिया फ़ोन में मुझसे रब्ता करें, मैं उनको SMS के ज़रिए या MS के ज़रिए या WhatsApp के ज़रिए भेज सकता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं एक और तीसरे टोबे पर पहुँच चुका हूँ। ये टोबा जानवरों के पानी के लिए बनाया गया था। ये देखें, अब का इसका जो मेन जो है ना तल, वो भी अब बिल्कुल सूख चुका है। जो नमी थी वो भी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर ये दरारें वाज़े बता रही हैं कि यहाँ पर पानी सूख चुका है। ये देखें, आपको मैं करीब करके भी ये दरारें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल पानी ना होने के बराबर रह गया है। नाज़रीन, इसी तरह चलकर मैं आपको आगे और भी सूखे हुए तालाबों की जो है ना वो वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ रहिए। ये भी एक टोबे के तल पर मैं बैठा हूँ। ये मेन जो है ना टोबे के जो है ना मेन तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल पानी जो है ना टोबा में भी ख़त्म हो चुका है। तो बताया जा रहा है इससे आगे 2 टोबे और भी हैं। ये देखें नाज़रीन, ये सूखी हुई दरारें खुश्क साली का मंज़र पेश कर रही हैं, जैसे खुश्क साली आ चुकी हो। ये लोग बहुत परेशान थे जब मैंने आकर इस कला के जो है ना साथ मस्जिद के करीब खड़े होकर अपनी गाड़ी खड़ी की, और मैंने स्टैंड और कैमरे निकाल कर यहाँ पर मैं और मेरी टीम ने जो है ना वीडियोस के शॉट लेना शुरू किए। तभी ये लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आ गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो मीडिया से आए हो। मैंने कहा भाई मैं मीडिया से नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप ये कैमरे और स्टैंड ये क्यों लेकर फिरते हैं? मैंने कहा भाई हम लोग अपने चैनल के लिए व्लॉग बनाने की खातिर इधर किला दीनगढ़ आए हैं। तो फिर वो सारे लोग बाद तारुफ उन्होंने कहा जी हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मसाइल पर वीडियो बनाकर अपलोड करें। वैसे तो मेरा ये काम जो है ना हुकूमती नुमाइंदों का है या प्रेस रिपोर्टरों का है या चैनल ख़बरों के चैनल से जुड़े लोगों का है, क्योंकि मेरी भी एक व्लॉगिंग की फील्ड है। तो मैंने अपने जहन पे ज़ोर दिया। मैंने सोचा क्या ये मैं इनकी वीडियो अपलोड करके जो है ना ये काम सारा अंजाम दे पाऊँगा। तो फिर मुझे एहसास हुआ क्यों नहीं मैं इनकी जो है ना मसाइल की निशानदेही कर सकता। नाज़रीन, ये दूसरी तरफ रोही चोलिस्तान के वो सूखे हुए जो है ना जिसे कह लें डाहर हैं, वो भी इस वक्त सूखे हुए हैं और मंज़र पेश कर रहे हैं खुश्क साली का। तो जो भी मेरे दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेरी इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, किसी ग्रुप में अच्छे में फॉरवर्ड करें, ताकि कोई हुकूमती नुमाइंदा ये मेरी वीडियो देख ले और वो चलकर इनका मसीहा बन जाए। जैसे कि पिछले साल इस तरह का मसला रोही में दरपेश आया था। तो हमने देखा था, फिर टीवी चैनलों पे भी देखा था कि वहाँ पर जो है ना
हुकूमती नुमाइंदे आए, उन्होंने बाकायदा बूज़र के ज़रिए वो टोबे पानी के जो है ना फिल कर दिए, तो इनके जो माल का पानी का मसला था वो ख़त्म हो गया था। दोस्तों मैं इस वक्त एक और टोबा के करीब पहुंचा हूं। ये आपको नज़र आ रहा होगा दूर दूर तक, यहाँ पर सहरा चोलिस्तान और डाहर चोलिस्तान। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जगह दीनगढ़, कला दीनगढ़ चोलिस्तान है। ये जगह तकरीबन यजमान से 21 किलोमीटर के फासले पर जानिब जनूब है जी। तो ये भी जगह बॉर्डर के बिल्कुल करीब पड़ती है। मैं अब इस जगह पे रुका हूँ क्योंकि चलते चलते जो है ना ये जगह सामने आई है। कुछ लोगों ने इस डाहर में खेले बनाकर कपास काश्त करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि पानी यहाँ पर नायाब है और ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है, तो मेरे ख़्याल में ये उनकी मेहनत जो है ना मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने की है। बाकी अल्लाह पाक करम करने वाला है। मेरी उनके लिए दुआ है कि मौला कायनात उनकी इन फसलों को बरकत डाले और इनको जो है ना बेहतर मुनाफा अता करे। लेकिन क्योंकि ये हालात बता रहे हैं पानी की कमा पेशी और इसी तरह से, तो लगता है कि ये जो है ना इनकी मेहनत जो है ना अल्लाह ताला जो है ना कोई रंग लाए तो लाए, अदरवाइज़ नज़र नहीं आती। तो मेरे पीछे मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दूर दराज तक जो है ना यहाँ पर कोई डाहर में फसल बीजने की कोशिश की गई है। ये मकामी लोग कह रहे थे कि ये जो रकबे हैं सरकार की तरफ से लोगों को अलाट हो गए हैं, तो हो सकता है। बहरहाल जी ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कभी इसी जगह पर दरिया हाकड़ा बहता था और ये उसका बेड था। इसी वजह से ये जगह बिल्कुल प्लेन है। तो दरिया हाकड़ा जो है, जहाँ तक मैंने देखा है दरिया हाकड़ा का बेड, तो मैंने जी फोटाबाद से लेकर फोटाबाद से मुल्हका कला मीरगढ़ से जामगढ़ कला जामगढ़ से कला मरोट से कला मौजगढ़ से अब इसमें कला पर पहुंचा हूँ। ये कला दीनगढ़ है। इससे आगे फिर जो है ना वो कला ड्रावर से आगे इस्लामगढ़ से आगे और भी हैं कले। ज़िंदगी रही तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। सरदस्त मेरी चोलिस्तान पर जो व्लॉगिंग है वो मैं अपनी कला दीनगढ़ वाली वीडियो में पोस्ट करके मैं क्लोज़ करूँगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। आप यकीन माने आज 24 मई 2024 है और इतनी गर्मी पड़ रही है इन रोही चोलिस्तान के इलाकों में कि बताना जो है ना वो भी जो है ना नागुज़ीर है, क्योंकि मैं खुद इनमें चल फिर कर रोही की गर्मी का सामना कर चुका हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं एक तीसरे बल्कि चौथे टोबा पर पहुँचा हूँ। ये भी अब खुश्क हो चुका है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये टोबा भी कला दीनगढ़ के जानिबे मशरक वाक़ है। ये सामने मैं जूम इन करके मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो वो कला दीनगढ़ में मौजूद आपको वो टावर डिफेंस वाला वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये डूबता हुआ सूरज, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर रोही चोलिस्तान का। तो मैं आपको दोस्तों बता रहा था कि मैं इस वक्त चौथे सूखे हुए टोबा पर पहुंच चुका हूं। इस टोबा का भी तल जो है ना बिल्कुल पानी से सूख गया है। तो यहाँ पर आकर हमने देखा एक ऊँटनी जो इधर मरी पड़ी है, लेकिन मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इसको अपने जो है ना कैमरा में नहीं लेना, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन का स्ट्राइक आ जाएगा मुझे। तो ये एक और टोबा मौजूद है, यहाँ पर भी जो है ना पानी का मसला है। तल जो है ना सूख चुका है, जिसमें जो है ना पानी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों ये हैं रोही चोलिस्तान के वो टोबे जो बिल्कुल अब पानी से खुश्क हो चुके हैं। अगर ये मेरे कोई दोस्त ऐसा इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी उससे गुजारिश है कि रोही चोलिस्तान की आवाज़ बनकर, किला दीनगढ़ के लोगों की आवाज़ बनकर इस वीडियो को आगे दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देना, या इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना,
تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو روہی چولستان کے اس مین مسئلے کا جو ہے نا وہ پتہ چل سکے اور یہ توبے جو اب خشک ہو گئے ہیں یہ حکومتی نمائندوں کی امداد سے یہ بھر جائیں اور روہی چولستان کے لوگوں کا جو ہے نا مال کے پانی کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو روہی چولستان کا جو ہے نا مسئلہ جو پانی کا تھا وہ میں نے اجاگر کیا۔ دوستو اسی طرح ایک اور نچلی جگہ پر میں پہنچا ہوں، یہ بھی جگہ پانی سے جو ہے نا بالکل خشک ہو چکی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے نا پانی ادھر بھی کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈاہر ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی ذرا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی پانی ختم ہو چکا ہے۔ دوستو آج میں کیونکہ اپنی ویڈیو کلا دین گھر پر بنانے کی غرض سے آیا تھا اور یہاں پر یہ مقامی لوگ مجھے ملے، انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ ہمارے مسائل پر ویڈیو بنائیں، تو میں کلا کی ویڈیو اس سے اگلی جو ہے نا ویڈیو میں چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ سرزدست میری آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جس طرح میں کوشش کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی کوشش کرنا کہ یہ ویڈیو گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ روہی کے لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ حکومتی نمائندوں تک پہنچ سکے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر کلا دین گھر روہی چولستان پر بنا کر آپ کو دکھائی۔ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر یہ توبوں میں جو ہے نا پانی کا وسائل وہ یہاں پر فراہم کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ وہ موسم چن رقیب ہویا اوقات تو ودھ کے یار کیتے میں نمی تن تے کفن نصیب ہویا۔